दुनिया भर में हम कई सारे एरोप्लेन्स के दुर्घटनाओं को देखते और सुनते आ रहे हैं। हम अक्सर ऐसी घटनाओं को सुनते हैं जो काफी स्ट्रेंज और बेहद ही आश्चर्यजनक होती है। अभी तक इस दुनिया में जितनी भी एरोप्लेन्स की घटनाएं हुई हैं, वे सभी घटनाएं कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो ही जाती है, जिससे वे दुर्घटनाएं और भी रहस्यमय बनी रहती हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे ही घटना के बारे में जिस पर विश्वास करना भी मुश्किल लगता है। यह घटना है लायन एयर फ्लाइट 904 की। यह प्लेन हमेशा की तरह अपने यात्रा के लिए तैयार था। सभी पैसेंजर्स अपनी यात्रा के लिए इस प्लेन में चढ़ रहे थे। यात्रियों में काफी खुशी का माहौल था। 13 अप्रैल 2013 को बोइंग 737-800 मॉडल का एक एरोप्लेन जो बांडुंग के शस्त्र नेगारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नागुराहराय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाली इंडोनेशिया के लिए उड़ान भरा, जिसे लायन एयर ऑपरेट कर रहे थे। इस प्लेन में मौजूद दो पायलट, जिनमें महलूक गजाली जो लायन एयर फ्लाइट 904 के कैप्टन थे, जिनका उम्र 48 इयर्स और 15 इयर्स का फ्लाइट ओवर एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट पायलट चिराग थे जो इंडियन पायलट के ऑफिसर थे। इनके पास 2000 आवर फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था, जिनका उम्र 24 इयर्स था। हालांकि इन दो पायलट्स के अलावा भी इस प्लेन में 5 क्रू मेंबर्स और 100 से भी ज्यादा पैसेंजर सवार थे। प्लेन के सारे प्रोसीजर पूरा होने के बाद प्लेन टेकअप करता है और अपनी यात्रा इंडोनेशिया के लिए बढ़ता चला जाता है। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था और आसमानों में मौजूद बादल इस सफर को और भी शानदार बना रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद 20,000 के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। इस प्लेन को शस्त्र नेगारा से नागुराहराय जाना था, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा राय एयरपोर्ट के बारे में जानना होगा। अगर हम दुनिया के मैप को जूम करके देखें तो हमें बाली आइलैंड दिखाई देगा, जो हिंद महासागर में स्थित है। दरअसल बाली आइलैंड संस्कृति और उसके धर्म को पुरस्कार का मुख्य कारक माना जाता है। ट्रैवल के अनुसार यह विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ द्वीपों में से एक है, जो ग्रीस के सांटोरिनी के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बाली में मौजूद राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे स्थानीय रूप से देनपसार एयरपोर्ट भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि यह एयरपोर्ट दोनों तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। नॉर्मली इस एयरपोर्ट को बेहद डेंजर एयरपोर्ट में भी गिना जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट के दोनों तरफ पानी होने की वजह से अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो प्लेन को बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इतिहास के पन्नों को निकाल कर देखें तो यहाँ पर केवल 2 ही हादसे हुए हैं, जिनमें से एक है पैन अमेरिकन फ्लाइट 812 जो 20 अप्रैल 1974 को बाली के पहाड़ी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें करीब 96 पैसेंजर्स के साथ साथ 11 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। हालांकि यह एयरपोर्ट ऐसा भी नहीं कि यह पॉपुलर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अभी भी हमेशा प्लेन आते ही रहते हैं। ये एशिया का सबसे पॉपुलर आइलैंड में से एक है और हर साल यहाँ पर 2 करोड़ से भी अधिक लोग आते हैं। हालांकि 1974 के बाद फिर से 2013 में एक बहुत ही बड़ा हादसा होने वाला था। इस समय वो प्लेन लायन एयर फ्लाइट 904 था और प्लेन धीरे धीरे राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ता जा रहा था। प्लेन 30,000 के एल्टीट्यूड से 70,000 के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। बाली एयरपोर्ट में मौजूद कंट्रोल रूम से एटीसी ने कहा कि आप 8,000 के एल्टीट्यूड पर आकर हमें इन्फॉर्म कीजिए। अब प्लेन धीरे धीरे 8,000 के एल्टीट्यूड की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे ये प्लेन नीचे आ रहा था तो उन्हें बादलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बादल इतने भी घने नहीं कि प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सके। इधर एटीसी ने भी किसी तरह के वेदर रिपोर्ट पायलट को नहीं बताया था कि बाली एयरपोर्ट में मौसम खराब है, जिससे साफ मतलब यही था कि मौसम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। अगर होता तो एटीसी जरूर बता देता। इसी उम्मीद से दोनों पायलट लैंडिंग प्रोसीजर को जारी रखते हैं। प्लेन जैसे जैसे नीचे आता रहा, बादलों की वजह से पायलट को कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देरों के बाद प्लेन धीरे धीरे रनवे के सीध में आता गया, लेकिन अभी भी यह प्लेन ऑलमोस्ट 5,000 फीट की एल्टीट्यूड पर था।
हालांकि अभी भी पायलट को एयरपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वर्टिकल गाइडेंस के लिए यानी प्लेन की सही ऊंचाई को मेंटेन रखने के लिए VOR का इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल VOR यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, इसके मदद से विमानों के इंफॉर्मेशन को नेविगेशन सहायता के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात पायलट खुद की ऊंचाई को अपने हाथों से मेंटेन कर रहे थे। यही कारण है कि प्लेन लगातार अपने स्पीड से नीचे आती रही। अब प्लेन 5000 के एल्टीट्यूड से 100,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। इधर बादल की वजह से एयरपोर्ट भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पायलट भी घबरा रहे थे कि आखिर उन्हें रनवे क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन कैप्टन ने थोड़ी देर बाद बाहर देखा तो उन्हें एयरपोर्ट पे मौजूद लाइट्स नजर आ रही थी, जिससे वे तुरंत ही पायलट को इन्फॉर्म करते हैं। पायलट ने कहा ठीक है, हम फ्लाइट लैंडिंग को जारी रखते हैं। इसके बाद पायलट रनवे को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसे रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। अब तक प्लेन 800 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। को पायलट ने फिर से कहा, कहाँ है रनवे, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन तभी कैप्टन ने कहा कि हमें तो एयरपोर्ट दिख रहा है, लैंडिंग कंटिन्यू रखो। फिर से पायलट ने कैप्टन के बातों को माना और प्लेन को नीचे लाता गया और फ्लाइट लैंडिंग को जारी रखा। पायलट ने तभी अपने कैप्टन से कहा कि हम तभी लैंडिंग करेंगे जब हमें रनवे दिखाई देगा। अब प्लेन 500 फीट से भी नीचे आ गया था, जिससे पायलट के पास मौजूद एक अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म बता रहा था कि अगर आप इसके नीचे जाओगे तो प्लेन को लैंड कराना ही पड़ेगा, चाहे रनवे दिखाई दे रहा हो या नहीं। वापस प्लेन को उड़ाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, दोनों पायलट ने इस अलार्म को इग्नोर कर दिया और प्लेन को लैंडिंग कराने में बिजी हो गए। लेकिन रनवे अभी भी दिखाई देने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब प्लेन के 300 फीट एल्टीट्यूड पर आने पर GBWS अलार्म बजने लगता है, जो यह बता रहा था कि आप बहुत ही नीचे आ चुके हैं। हालांकि अभी भी रनवे काफी दूर था और दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कैप्टन किस चमत्कारी शक्ति से रनवे को देख पा रहा था। तभी कैप्टन ने पायलट को कहा कि इस प्लेन का कंट्रोल मुझे दो। और थोड़े ही देर बाद कैप्टन ने भी यही कहा कि मुझे रनवे दिखाई नहीं दे रहा है और कैप्टन ने थ्रेश लीवर को फुल कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन इस वक्त पानी से 20 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और इतनी जल्दी में प्लेन को वापस से ऊपर उठा पाना इम्पॉसिबल हो गया। और देखते ही देखते लाइन एयर फ्लाइट 904 पानी में क्रैश हो गया। हालांकि यह प्लेन एयरपोर्ट के काफी करीब ही क्रैश हुआ था, जिससे पानी की गहराई भी कम थी। इधर बाली एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से ATC के द्वारा इस प्लेन की लैंडिंग की इंतजार की जा रही थी कि अब तक वह प्लेन आ जाना चाहिए था। लेकिन इस प्लेन का रनवे पर उतरने का कोई अता पता ही नहीं था। हालांकि कंट्रोल रूम के ATC के द्वारा जब रनवे की तरफ एक नज़र घुमाया तो उन्हें पानी में क्रैश हुए प्लेन की टेल दिखाई दिया, जिससे तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया और रेस्क्यू टीम को घटना स्थल पर भेजा गया। लाइन एयर फ्लाइट 904 क्रैश तो हुआ, लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। हालांकि कुछ लोग घायल हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम के द्वारा बचा लिया गया था। तो ये थी कहानी फ्लाइट 904 की, जो रनवे पर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक तो है ही। इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग।